आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 पढ़ने वाले हैं, जो मैट्रिक की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में साइन A कोमा कॉस A, 2 नंबर में साइन C कोमा कॉस C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जिसमें कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो कर्ण जो है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला होता है बाबू लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर। ये स्क्वायर जैसे जाएगा उधर तो रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब है 24 के स्क्वायर और आधार है 7 के स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू 25 सेंटीमीटर। ये आसानी से आप इसका मान 25 सेंटीमीटर ज्ञात कर लेंगे। अब एक नंबर में कह रहा है साइन A कोमा कॉस A का मान ज्ञात करें। साइन A इस कोण की चर्चा करेगा बाबू। हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं बेसिक क्लास में कि जब भी इस कोण की बात करेगा तो लंब हमारा नीचे हो जाएगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। ए की चर्चा कर रहा है, ए ऊपर है तो लंब कहाँ होगा, नीचे, आधार ये और कर्ण ये होगा। और साइन का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बटा कर्ण, यानी लंब आपका हो गया 7 और कर्ण का मान आपका है 25, तो ये हो जाएगा 7/25। इसी तरीके से दूसरा का मान निकाल लेंगे कॉस ए का, तो ए ऊपर है तो आधार ये होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस कोण की बात करेगा तो लंब नीचे वाला, आधार ये और कर्ण ये होता है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका है 24 और कर्ण है आपका 25, तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। एक का 2 निकालना था, आसानी से हमने निकाल दिया। अब 2 का फिर 2 निकालना है मान, साइन सी का मान निकालना है। यहाँ पर कोण चेंज कर रहा है, अब इस कोण की चर्चा कर रहा है। जब भी इस कोण की चर्चा करेगा लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं लंब बटा कर्ण। लंब कितना बाबू, तो 24 और कर्ण कितना 25, ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें दूसरा कह रहा है बाबू कॉस सी का मान ज्ञात करें। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इस कोण के सापेक्ष आधार हमारा 7 है और कर्ण हमारा 25 है, तो ये रहा आंसर। तो हमको उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। पहले से एक आकृति दे दिया है जिसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, तो QR का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है बाबू, 13 के स्क्वायर करेंगे और लंब 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे।
13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। 169 में से 144 जाएगा तो बाबू 25 और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। एक नंबर में कह रहा है बाबू 10p का मान ज्ञात करिए। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। ध्यान दीजिएगा, इस कोण की चर्चा कर रहा है, तो जब ऊपर वाले कोण की चर्चा करेगा, इस वाले की बात जब भी आएगी तो लंब नीचे वाला होगा, आधार ये होगा और कण ये होगा। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा बाबू 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। दूसरा में कह रहा है cot r का मान ज्ञात कर लीजिए। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। इस कोण की बात करेगा तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कण ये होगा, तो ये होता है आधार बट्टा लंब। अब हमको सवाल कह रहा है कि 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो 10p का मान है 5/12 और cot r का मान है 5/12। एक प्लस में और एक माइनस में, एक कट जाएगा तो बाबू हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर 3/4 दिया है। साइन का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बट्टा कण, यानी आपको लंब 3 दिया है, कण 4 दिया है, तो क्या निकालना है बाबू? आधार निकालना है। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और हम इसको यहाँ पर ए रखते हैं, इसको बी और इसको हम सी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री। हमको बी निकालना है तो इंच का मान दिया है 4 और पी का मान दिया है 3। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? आधार। आधार को ही बी कहते हैं बाबू। तो आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण का मान 4 दिया है तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 16 में से 9 हो गया 7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 7। अब बाबू हमको निकालना क्या है? कॉस ए एक नंबर में निकालना है। कॉस ए का फॉर्मूला, इसीलिए यहाँ पर हमने ए को मान लिया। ए इसलिए माना कि लंब हमारा लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा, कण कण रहेगा। कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कण। आधार कितना है बाबू? तो रूट 7 और कण कितना है? तो 4। ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 10a का मान ज्ञात करें। 10 का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बट्टा आधार। लंब हमारा कितना है बाबू? 3 और आधार कितना है? रूट 7। तो ये हमारा दूसरा आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15। cot का फॉर्मूला होता है b/p, यानी p का मान आपका 15 हो गया, b का मान 8 हो गया। क्या निकालना है बाबू? तो इंच निकालना है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। इसको a, आप a को यहां मान लीजिए, a b c। हमारा लंब हो जाएगा 15
और आधार हो जाएगा 8। हमको क्या निकालना है? एच निकालना है। आइए, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से इंच का फॉर्मूला होता है बाबू, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना है बाबू? तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 का वर्ग करेंगे तो 225 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। अब आसानी से एक नंबर में कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात करें। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बाबू? 15 और कर्ण अभी निकालने हैं। कितना बाबू? 17। ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो मान निकालना है बाबू, वो सेक ए निकालना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान 17 और आधार का मान कितना है? 8। तो ये दूसरा आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है और उसमें से एक मान दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आसानी से 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ज्ञात कर लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लें, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लें। इसको हम यहाँ थीटा मान लेते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक का फॉर्मूला कर्ण बट्टा बी। कर्ण का मान 13, बी का मान 12। क्या निकालना है? पी बराबर वाट। ये आपका दिया है 12, ये आपका दिया है 13। पाइथागोरस परिमेय से लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। 169 में से 144 जाएगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। इसका मान आ गया 5। अब हमको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। पहला में निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला बाबू लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है? 5 और कर्ण कितना है? 13। तो ये पहला आंसर हुआ। दूसरा कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान 12, कर्ण का मान 13। ये दूसरा आंसर हुआ। तीसरा में निकालेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब 5 और आधार 12। ये तीसरा आंसर हुआ। इसी प्रकार से चौथा निकाल देंगे कॉट थीटा बराबर बी बटा टी 12/5। और पांचवा जो है कौशिक थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा बाबू? एच बटा पी। एच का मान 13 और पी का मान 5। तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने आसानी से ज्ञात कर दिया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पांचों ज्ञात हो गया बाबू। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।